Hello friends, welcome to our channel Easy Coding with Sumit. I hope guys you are doing extremely well. Friends, if you haven't subscribed the channel yet, please subscribe the channel and hit the notification icon to get the latest update first. Okay guys, without wasting any time, let's get started. मैं पढ़ा था आज हम अपने इस वीडियो में नेस्टेड इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो जो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे कि हमारा सबसे पहले क्या था कि हमारा जो इफ़ कंडीशन रहता था एक एल्स पार्ट रहता था। तो उसमें क्या होता था इफ़ पार्ट के अंदर ही एक और इफ़ और एक और एल्स, फिर उसके अंदर ही एक और इफ़ एक और एल्स, यानी नेस्टेड मतलब जाल, यानी कि घोंसला जैसा कि उसी इफ़ में क्या है एक और इफ़ और एक और एल्स। तो जो हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट आर जस्ट इफ एल्स स्टेटमेंट्स। जो रहते हैं वो इफ एल्स स्टेटमेंट्स ही रहते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, जो हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट जो रहता है पहले से रहता है उसी के अंदर वो रहता है। तो जैसे कि इसका हम देखें तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, इफ़ कंडीशन या एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आउटर इफ़ ब्लॉक है, यानी कि ये बाहर वाला जो है ये हमारा इफ़ स्टेटमेंट है। अब इसी इफ़ के अंदर क्या है, एक और इफ़ आ गया। आप देख सकते हो ये जो इनर इफ़ ब्लॉक है इसमें क्या है कि ये जो इफ़ कंडीशन है वो क्या है, आउटर इफ़ ब्लॉक के अंदर है। तो ये हमारा फिर एक और इफ़ कंडीशन आ गया। फिर हम चाहे तो इसके अंदर हम और इफ़ लिख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमें डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन लेना है वो हम और बेटर अच्छे तरीके से उसको ले सकते हैं। और फिर ये इसी के अंदर आप एल्स पार्ट भी अगर लिखना चाहो तो एल्स पार्ट लिख सकते हो। फिर जैसे कि आप ये एल्स पार्ट देख रहे हो, ये आउटर एल्स एल्स ब्लॉक, उसके अंदर क्या है, फिर इसने क्या किया, एक इफ़ कंडीशन ले लिया और एक एल्स कंडीशन ले लिया, यानी एक ही इफ़ और एक ही एल्स के अंदर दूसरा इफ़ कंडीशन या एल्स, दूसरा इफ़ और एल्स कंडीशन जो होता है वो क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। तो जैसे कि इसका एक एग्जांपल देखें तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे क्या है कि एक इंटीजर टाइप का डेट टाइप है जिसका नम वेरिएबल है, जिसमें क्या है एक स्टोर है, वन जो है उसमें स्टोर है। तो इसने कहा कि अगर वो नंबर जो है एक जो है, अगर वो नंबर जो है 10 से अगर छोटा है, वो क्या है, अगर नंबर 10 से छोटा है तो वो फिर इस वाले इफ पार्ट के अंदर आएगा। अगर वो 10 से बड़ा रहता वो नंबर, अगर ये एक की जगह ये जो नंबर है वो अगर 15 रहता तो वो ये एल्स वाला पार्ट रन करता। ठीक। तो इसने कहा कि अगर नंबर जो है एक से अगर क्या है, छोटा है, 10 से छोटा है, तो इसने कहा कि हाँ एक है, नंबर तो अभी एक है, नंबर में जो स्टोर है, नंबर वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है वो तो 1 है जो कि 10 से छोटा है। तो क्या होगा, तो फिर ये क्या है, आउटर इफ वाला जो ब्लॉक है अब वो क्या हुआ, इनर इफ वाले ब्लॉक में आया। फिर इसने चेक किया कि अगर नंबर जो है इज इक्वल टू 1 हो, अगर वो नंबर 10 से भी छोटा है और वो अगर नंबर 1 है तो प्रिंट हो जाए द वैल्यू इज 1 मॉडुलस डी, और यहाँ पे नम को उसने प्रिंट कर दिया। एल्स अगर वो क्या है, 10 से अगर वो नंबर छोटा है, मान के चलो 8 है, लेकिन वो नंबर क्या है, वो 1 के इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है, तो क्या प्रिंट हो, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब कहने का है कि जैसे कि ये जो नंबर है वो इज इक्वल है, अगर मान के चलो 5 के, तो क्या है, इस इफ वाला ये जो इफ जो है, आउटर ब्लॉक इफ जो है, इसके अंदर तो वो ज़रूर आएगा क्योंकि वो नंबर जो है अभी 10 से छोटा है, वो नंबर क्या है, 10 से छोटा है। ठीक। फिर ये दूसरा वाला जो इफ कंडीशन है वो क्या चेक कर रहा है कि अगर इफ जो है, इफ अगर नंबर जो है इज इक्वल टू 1 हो, यानी अगर वो नंबर अगर क्या 5 जो है 1 के इक्वल है तो नहीं है, तो ये वाला इफ वाला पार्ट जो है रन नहीं होगा, फिर ये इस वाले एल्स वाले पार्ट में आएगा और यहाँ पे ये क्या प्रिंट कर देगा, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। ठीक। तो इसका हम एक प्रोग्राम बनाते तो ये आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये हेडर फाइल्स वगैरह, तो जैसे कि हमने एक नंबर लिया int n, ठीक, इंटीजर टाइप का डेट टाइप है, उसमें हमने एक नंबर ले लिया। फिर हमने यूज़र को बोला कि इसकी वैल्यू जो है पुट करने के लिए, तो हमने बोल दिया एंटर द नंबर। ठीक। फिर इसको क्या करते हैं, फिर इसको स्कैन एफ, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ n। ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमने बोला कि अगर वो जो नंबर है अगर वो ग्रेटर देन है 20 के, ठीक, वो अगर नंबर ग्रेटर है 20 के, तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे कि प्रिंट एफ, वो जो नंबर है, नंबर इज ग्रेटर देन 20। हमने लिख दिया कि वो जो नंबर है वो क्या है, तो 20 से बड़ा है। ठीक। अगर वो नंबर अगर क्या है 20 से बड़ा नहीं है, तो फिर ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो है
आउटर इफ ब्लॉक, ये आउटर इफ ब्लॉक है। अगर ये इफ वाला पार्ट अगर एग्जीक्यूट नहीं होता, यानी कंडीशन फॉल्स हो जाता है, अगर वो नंबर जो है 30 रहेगा तो ये इस वाले इफ वाले पार्ट के अंदर आएगा, नहीं रहेगा तो ये एल्स वाला पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ जहाँ पे हम लिख देंगे, जहाँ पे हम प्रिंट एफ कर देते हैं कि वो जो नंबर है, वो क्या है, इज लेसर देन 20। ठीक, वो जो नंबर है वो 20 से क्या है, छोटा है, हमने यहाँ पे लिख दिया। क्या अगर मान के चलो यहाँ पे जो अगर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू अगर 12 है तो क्या होगा, तो ये इफ वाला पार्ट जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एल्स वाले पार्ट के लिए सीधा यहाँ पे आ जाएगा और प्रिंट कर देगा कि नंबर इज लेसर देन 20। अगर इसको क्या करें, अगर इसको रन करें तो क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर एंटर किया 23, तो ये बोल रहा है कि नंबर इज ग्रेटर देन 20, फिर इसको रन करते हैं और फिर क्या होगा, अगर हमने 12 एंटर किया तो नंबर इज लेसर देन 20। ठीक, तो यहाँ पे ये बता दिया कि ये अगर नंबर 12 होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। मान के चलो कि ये नंबर क्या है, अभी 22 है। अब ये क्या होगा कि ये इफ वाले पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये इफ वाला जो पार्ट है, हम इसमें एक और कंडीशन लिख देते हैं। ये देखो आप, इसका एक ओपन ब्रैकेट यानी ये कर्ली ब्रैकेट ओपन वाला, और इसका एक ये क्लोज वाला ब्रैकेट। तो ये आपको क्लोज वाले ब्रैकेट से पहले ही, जो अगर नेस्टेड इफ एल्स हम लिखते हैं तो ये क्लोज वाले ब्रैकेट, ये जो कर्ली ब्रैकेट है क्लोज वाला, उससे पहले ही आप क्या लिखोगे, एक और हम इफ कंडीशन दे देते हैं, जिसमें कि हम बोल देते हैं कि अगर वो जो नंबर है उसको अगर हम 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर अगर इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो हम यहाँ पे प्रिंट एफ कर देंगे। प्रिंट एफ हम कर देंगे कि ये जो नंबर है वो क्या है, नंबर इज इवन, वो नंबर है इवन नंबर है। ठीक, हमने यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे हम बता देते हैं नंबर इज इवन। ठीक, तो क्या होगा कि जैसे कि 22 है, वो फिर पहले तो यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक होगा कि क्या नंबर जो है n जो है ग्रेटर देन है 20 के, हाँ 22 तो ग्रेटर देन 20 के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे पहले वो प्रिंट कर देगा कि नंबर इज ग्रेटर देन 20। ठीक, अब वो इस वाले इफ पार्ट में आएगा, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है कि ये जो कर्ली ब्रैकेट है वो क्लोज नहीं हुआ है। क्लोज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। ठीक, जब ये इसके अंदर आ जाएगा तो ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो ये वाला पार्ट अब क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। क्या वो चेक करेगा कि क्या वो जो 22 है, अगर उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या उसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो हाँ जरूर आएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये प्रिंट कर देगा कि नंबर इज इवन। अब जस्ट सपोज कि यहाँ पे 23 रहता तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि 23 तो ग्रेटर है 20 के, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता और आता कि नंबर इज ग्रेटर देन 20। ठीक, फिर ये चेक करता क्या उसको अगर हम मॉडुलस 2 करेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या उसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो नहीं आएगा। तो ये क्या होता है, नंबर इज इवन जो है एग्जीक्यूट नहीं होता, सिर्फ ये इतना ही प्रिंट करके छोड़ देगा। जैसे कि अगर हम इसको फिर से रन करें और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 23, तो क्या होगा, नंबर इज ग्रेटर देन 20। क्यों, क्योंकि ये जो है, और अगर हम अब यहाँ पे जो है 22 लिखते हैं, ठीक, तो ये बोल रहा है कि नंबर इज ग्रेटर देन 20 और नंबर इज इवन। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ इसका अभी तक इफ वाला पार्ट लिखा है, इसका इफ वाला पार्ट लिखा है। इसका अगर हम एल्स वाला पार्ट लिख दें कि अगर वो नंबर जो है, अगर उसको 2 से डिवाइड करे और वो अगर 2 से डिवाइड होकर के उसका रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं कि प्रिंट एफ वो जो नंबर है वो क्या है, ऑड है। ठीक, वो ऑड नंबर है, ये यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक, अब ये जो एल्स वाला है, ये एल्स इसके लिए है। ये जो इफ जो है, जैसे कि इसका जो इफ अगर ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होता तो क्या ये वाला एग्जीक्यूट होता। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स आउटर ब्लॉक। ठीक, अगर ये वाला इफ वाला पार्ट अगर क्या होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता, तो ये वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। ठीक, उसी तरह अगर ये वाला इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक, अब अगर इसको सेव करें और रन करें सभी नंबर, जैसे कि हम दे देते हैं 43, तो क्या होगा, पहले तो ये चेक करें क्या 43 जो है ग्रेटर है 20 के, तो हाँ, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये प्रिंट एफ नंबर इज ग्रेटर देन 20, ये क्या कर देगा यहाँ पर, सबसे पहले तो ये यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा कि नंबर इज ग्रेटर देन 20। ठीक, अब वो क्या होगा, इसके अंदर आएगा। ठीक, फिर वो चेक करे क्या 43 को अगर 2 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो नहीं आएगा, 1 आएगा रिमाइंडर। तो क्या करेगा, ये वाला इफ वाला पार्ट अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसका जो एल्स वाला पार्ट था, ये एल्स प्रिंट एफ नंबर इज ऑड, ये एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज ग्रेटर देन 20 और नंबर इज ऑड। ठीक, अगर हम इसको 43 हमने यहाँ पे लिख दिया और एंटर किया, तो नंबर इज ग्रेटर देन 20 और नंबर इज ऑड, ये क्या हो गया, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। ठीक,
तो क्या हुआ यहाँ पर कि ये जो हमारा इफ वाला जो ब्लॉक था उसी के अंदर हमने क्या किया, एक इफ वाला पार्ट लिखा और एक एल्स वाला पार्ट लिखा। अब क्या है कि ये जो एल्स वाला पार्ट है, अगर ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होता, जैसे कि नंबर यहाँ पे क्या है 12 है, ठीक, जैसे सेव इसको रन करें और हमने यहाँ पे दिया 12 और फिर अगर इसको रन करें तो क्या है, नंबर इज़ लेसर देन 20, नंबर इज़ लेसर देन 20, और हम यहाँ पे अगर -20 लिखते तो भी बोलता कि नंबर इज़ लेसर देन 20, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस वाले ये जो आप कर्ली ब्रैकेट देख रहे हो एल्स वाले आउटर ब्लॉक का, जो ये आप कर्ली ब्रैकेट देख रहे हो, उससे पहले आपको क्या करना है, फिर से हम एक इफ पार्ट लिख देते हैं जिसमें कि हम बोल देते हैं कि अगर वो जो नंबर है वो अगर लेस देन है ज़ीरो के, तो क्या प्रिंट एफ हो जाए कि वो जो नंबर अगर लेस देन है 0 के तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर, क्या हो जाएगा वो नेगेटिव नंबर। अगर वो नंबर क्या है, लेस देन है 20 के लेकिन वो 0 से छोटा नहीं है, जैसे कि 10 है, नंबर 12 है, 13 है, 14 है, अगर मान के चलो यहाँ पे क्या है कि अगर n जो है, n अगर इज इक्वल टू है 16 के, तो क्या होगा, वो चेक करेगा क्या n जो है यहाँ पे 16, तो क्या वो नंबर ग्रेटर है 20 के, तो नहीं, वो तो छोटा है 20 से, तो इस एल्स वाले पार्ट में आएगा। एल्स वाले पार्ट में आएगा, फिर ये चेक करेगा क्या फिर ये बोल देगा कि नंबर इज लेसर देन 20, ठीक। फिर ये चेक करेगा क्या वो जो नंबर है 16 क्या लेस देन है 20 के, तो 16 जो है वो लेस देन नहीं है 20 के, तो इसका इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं, इसका एल्स वाला पार्ट लिख देते हैं, जहाँ पे हम लिख देते हैं कि प्रिंट एफ पॉजिटिव नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया कि वो जो नंबर है वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, ठीक। यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब क्या होगा, जैसे कि हम सबसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान के चलो n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू कितनी है 45 है, ठीक। तो 45 के लिए आप सोचो कि यहाँ पे क्या क्या प्रिंट हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक होगा, यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगा क्या 45 जो है, यहाँ पे कमेंट आउट कर दे, तो क्या 45 जो है वो ग्रेटर है 20 के, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ठीक। अब वो इस वाले पार्ट में आएगा, सबसे पहले क्या लिखा है प्रिंट एफ नंबर इज ग्रेटर देन 20, वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, नंबर ये वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक। फिर वो ये चेक करेगा, फिर इस वाले इफ के लिए चेक करेगा कि क्या जो वो नंबर है यानी 45, क्या वो जो नंबर 45 है उसको अगर मॉडुलस 2 करेंगे तो क्या इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब 45 को अगर हम मॉडुलस उसका अगर क्या करें 2 करें तो क्या इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो कंडीशन है, ये कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 45 को अगर 2 से अगर डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया था, एक एल्स पार्ट लिखा था, इसका एल्स पार्ट, जिसमें क्या हमने लिखा था कि नंबर इज ऑड। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा कि ये नंबर क्या है, ऑड है, ठीक। तो 45 के लिए क्या क्या प्रिंट होगा, नंबर इज ग्रेटर देन 20 और नंबर इज ऑड। अगर इसको हम रन करें और यहाँ पे हमने लिख दिया 45, तो ये क्या है, नंबर इज ग्रेटर देन 20 और नंबर इज ऑड। अब हम इसके लिए देखते हैं, तो यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n जो है अभी मान के चलो 16 है, तो क्या है 16 है, तो ये सबसे पहले तो ये प्रिंट कर देगा कि नंबर इज लेस देन 20, ठीक। उसके बाद ये आएगा चेक करे क्या 16 जो है लेस देन है 0 के, तो नहीं, लेस देन नहीं है 0 के, तो ये वाला फिर क्या होगा, पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। इसी में अगर आप इफ एल्स लिखना चाहते हो तो यहाँ पे मान के चलो हमने जो है एक और इसका जो ये कर्ली ब्रैकेट है उससे पहले आपको लिखना है, तो हमने यहाँ पे मान के चलो लिख दिया कि इफ अगर वो जो नंबर है वो मॉडुलस करे उसको अगर 3 से, उसका भी रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्रिंट एफ वो जो नंबर है, नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक। अगर वो नंबर जो है अगर 3 से उसको हम डिवाइड करें, उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम बोल देंगे कि वो नंबर जो है वो डिविजिबल है 3 से, ठीक। नंबर इज डिविजिबल बाय 3। और यहाँ पे इसका इफ वाला पार्ट लिख देते हैं। अगर आप एल्स वाला भी पार्ट लिखना चाहते हो कि ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो वो भी लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना चाहते तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हो। अब इसको जो हम क्या करते हैं, इसको हम ये ऑड के लिए भी लिख देते हैं, ऑड के लिए भी हम लिख देते हैं, लेकिन ऑड के लिए यहाँ पे आल्सो हटा देते हैं। अब क्या क्या होगा वो चेक करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो इसको पहले रन कर लेते हैं 7, ठीक। तो ये पहले तो बोलेगा कि नंबर इज ग्रेटर देन 20। क्यों बोला, क्योंकि नंबर जो है 20 से ग्रेटर है, ठीक। तो ये सबसे पहले बोल दें नंबर इज ग्रेटर देन
20। ठीक, फिर ये चेक करेगा क्या n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। 57 को अगर 2 से डिवाइड करे तो इज इक्वल टू 0 होगा, तो नहीं होगा। तो ये फिर इसका ये जो इफ़ वाला पार्ट था, तो ये इवन ना बोल करके ये क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर है वो नंबर इज़ क्या है, ऑड है। ठीक, क्योंकि इसका जो नंबर इज़ इवन, लेकिन इसके लिए क्या था, इसके लिए जो था इस वाले इफ़ के लिए इसका एल्स वाला कौन सा पार्ट था, तो ये वाला एल्स पार्ट था, ये इसका एल्स पार्ट था। तो ये बोल दिया कि ये जो नंबर है वो क्या है, ऑड है। ठीक, फिर ये चेक करेगा क्या 57, फिर अभी ये क्या हुआ था, ये मॉडुलस 2 के बाद ये ख़त्म नहीं हुआ था इफ़ वाला पार्ट, फिर हमने एक और इफ़ पार्ट जो है यहाँ पे ज्वाइन किया था यहाँ पे, जिसमें हमने लिखा था कि अगर 50 वो जो नंबर होगा उसको अगर 3 से डिवाइड करे और उसका अगर रिमाइंडर अगर इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो क्या प्रिंट करना है कि वो जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 है। ठीक, वो नंबर 3 से भी डिविजिबल है। ठीक, तो वो 57 को अगर उसने क्या किया, 3 से डिवाइड किया, इज इक्वल टू उसका मॉडुलस 0 आया, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया यहाँ पे, नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक, और अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसको एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पे हम जो है यहाँ पे हम नंबर देते हैं 58। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने बोला कि ये जो नंबर है वो ग्रेटर है 20 के। ठीक, नंबर इज़ ग्रेटर देन 20। फिर इसने बोला कि नंबर इज़ इवन। ठीक, क्योंकि नंबर इज़ इवन तो इसने बोल दिया यहाँ पे। उसके बाद वो क्या हुआ, इस वाले पार्ट में गया जहाँ पे बोला कि 58 को क्या 3 से डिवाइड करे तो इज इक्वल टू 0 आएगा उसका रिमाइंडर, तो ये बोला कि नहीं आएगा, तो इसलिए क्या हुआ, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक, उसको अगर एक बार और एल्स के लिए अगर रन करे, और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमने जैसे यहाँ पे हमने दे दिया -12, तो ये बोलेगा नंबर इज़ लेसर देन 20, जो नंबर है वो क्या है, 20 से क्या है, छोटा है, वो नंबर 20 से छोटा है। ठीक, और उसने बोल दिया कि ये जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर है। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पे एल्स वाला पार्ट था, पहले तो ये एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद ये इधर आया, फिर इसने चेक किया क्या जो -12 है, क्या -12 है, यहाँ पे इसने क्या कि -12 जो है क्या लेस देन है 0 के, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये कंडीशन जो हो गया, यहाँ पे ये जो कंडीशन था वो क्या हो गया, वैलिड हो गया, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गया, इसलिए उसने क्या प्रिंट कर दिया कि नेगेटिव नंबर। ठीक, अगर यहीं पे हम पॉजिटिव नंबर देते लेकिन वो 20 से छोटा रहता, जैसे कि 13 दे दिया, तो इसने बोल दिया कि वो जो नंबर है वो लेस देन है 20 के, लेकिन वो क्या है, पॉजिटिव है, वो क्या है, पॉजिटिव है। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि जो नेस्टेड इफ एल्स होता है उसमें क्या होता है कि ये इसका इफ ब्लॉक था, ये क्या था, इनर इफ ब्लॉक था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है आउटर इफ ब्लॉक है, ये आउटर इफ ब्लॉक है, और ये जो है इनर इफ ब्लॉक है। ठीक, ये भी क्या है, इनर इफ ब्लॉक है, इसके लिए भी इनर है, ये इसके लिए भी इनर है। ठीक, ये जो था हमारा एल्स जो था ये भी इनर एल्स ब्लॉक था। ठीक, लेकिन ये जो एल्स था ये क्या था, आउटर एल्स ब्लॉक था। फिर ये वाला भी क्या था, इनर एल्स ब्लॉक था। तो नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है कि एक ही इफ कंडीशन, जैसे कि ये जो इफ ब्लॉक है इसी के अंदर क्या हो, एक दूसरा इसके इनसाइड में क्या हो, एक दूसरा जो है वो इफ या एल्स कंडीशन हो, तो वो क्या होता है, वो नेस्टेड इफ एल्स होता है। तो आज आपने देखा कि कैसे हम नेस्टेड इफ एल्स के यूज़ करके जो है और अपने प्रोग्राम में जो डिसीजन होते हैं, जो हम डिसीजन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बहुत सारे डिसीजन को चेक किया, उसको क्या कर सकते हो, और ज़्यादा आप इन्हेंस कर सकते हो और उसको बेटर कर सकते हो। ठीक, तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके गाइज़, थैंक यू।